कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा उत्तम विषय ले लेते हैं, वीकली हॉरोस्कोप साप्ताहिक राशिफल 30 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक। सभी जो राशि के जातक हैं उनके लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा, क्योंकि इसमें जाता हुआ दिसंबर है व आता हुआ जनवरी है। सबसे पहले जो चंद्रदेव का जो गोचर है वह समझ लेते हैं। उसके पश्चात जो पड़ने वाली दृष्टि है और प्रभाव हैं उसको समझेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से कैसा भी समय चल रहा हो उसमें से अगर हमारी भावना श्रेष्ठ है, भावना पॉजिटिव है, तो बहुत कुछ पॉजिटिव निकाल सकते हैं, कैसा भी विपरीत समय क्यों ना आ जाए। चलिए पहले गोचर समझ लेते हैं। 29 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक मकर राशि पर गोचर रहेगा चंद्रदेव का। 1 जनवरी से लेकर 3 जनवरी 2025 में प्रवेश कर जाएंगे। कुंभ राशि पर गोचर रहेगा और 3 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक मीन राशि पर गोचर रहेगा। और यह भी ध्यान रखिएगा कि जाते हुए दिसंबर में 29 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक 4 दिनों के लिए चंद्र बाबा जो हैं, चंद्रमा जो हैं, वह अस्त रहेंगे। अब 1 जनवरी तक यानी कि जो पहले 3 दिन हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो भी फल बताए जाएंगे उसमें जो भी सकारात्मक ऊर्जा जो रहेगी वह किस लेवल तक आपके पास आ रही है इसका बहुत सटीक अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसके पश्चात जैसे ही अष्ट प्रभाव से बाहर आ जाएंगे तो दूसरा और तीसरा हिस्सा यानी बुधवार से शुक्रवार और फिर शुक्रवार से रविवार तक की जो गणना रहेगी वो बहुत अधिक स्पष्ट होनी शुरू हो जाएगी। अब इस बात को बहुत अच्छे समझिएगा कि 10, 11 और 12 मकर, कुंभ और मीन, 2 शनि बाबा के साइन और एक वक्री बृहस्पति का साइन, और दोनों ही जो साइन हैं जिन ग्रहों के हैं वे बहुत अच्छे टीचर होते हैं। मंगल और गुरु देखेंगे जब मकर राशि में होंगे चंद्रमा, मंगल की दृष्टि फिर भी बनी रहेगी जब कुंभ में पहुंच जाएंगे, और उसके पश्चात राहु के साथ पहुंचेंगे मीन राशि पर और केतु बाबा की सीधी दृष्टि में आ जाएंगे। चलिए 12 राशियों का जो फल है वह आरंभ करते हैं। सबसे पहले प्यारे हमारे जातक मेष राशि। चंद्रमा का जो कॉम्बिनेशन है 3 राशियां 10, 11, 12 मकर, कुंभ और मीन। मंडे से वेडनेसडे तक जैसे मैंने प्रार्थना करी कि यूनिवर्सली जो है अष्ट प्रभाव होने के कारण बहुत सटीक अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ जो चीज़ें हैं, गणनाएं हैं, वह सभी जातकों पर लागू होंगी। चंद्रदेव का दशम स्थान पर जो गोचर है वह आपको ऐसा चीज़ दिखा सकता है कि मेरा जो कर्म क्षेत्र है अब उसमें पहले वाली बात नहीं रही। समझ जाइएगा इस बात से। और उसमें बहुत ज़्यादा ऐड हो जाएगी कि अगर मेरे को गृहस्थी जो है मेरी वहाँ से कुछ सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, लेकिन प्रार्थना रहेगी कि यह बृहस्पति देव की जो दृष्टि है वह किसी भी प्रकार से आपको हिम्मत नहीं हारने देगी। तो जो पहले 3 दिन है यहाँ पर आपको कर्म क्षेत्र की तरफ से थोड़ा सा ऐसा आभास हो सकता है कि जो जिस मार्ग पे मैं चल रहा हूँ क्या वह ठीक चल रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो कर्म क्षेत्र की जो ऊर्जा है वह लगातार ऐसा दिख रहा है कि पहले 3 दिन में कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही गुरुवार आ जाएगा फिर बहुत अधिक स्थिति जो है स्पष्ट होनी शुरू हो जाएगी। शुक्र और शनि का मेल पहले से ही है लाभ स्थान पे आपके, वहाँ पर चंद्रदेव और आ जाएंगे। शुक्र शनि के मेल के लिए मैंने हमेशा प्रार्थना करी है, यह अथाह लक्ष्मी प्रदायक होता है, लेकिन उत्तम मस्तिष्क के आधार पर मस्तिष्क की गणना लगानी पड़ती है और खूब पैसा आप कमा सकते हो। इसी में चंद्रदेव आ जाएंगे सपोर्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर आपका जो जीवन साथी है, ये संतान पक्ष है, उसकी तरफ से कुछ ना कुछ परेशानी लगी ही रहेगी। तो प्रार्थना रहेगी
कुछ चंद्रमा की चीज़ों का थोड़ा सा दान करते हुए या महादेव की शरण प्राप्त करते हुए शिवलिंग की पूजा अर्चना करनी प्रारंभ करें। यह जो समय है बुधवार से लेकर शुक्रवार तक का, इसमें कुछ भी विपरीत परिस्थिति होगी जो कि आपके टारगेट तक आपको पहुंचने से रोकेगी, उसमें बहुत ज़्यादा शांति मिल जाएगी। अब शुक्रवार, शनिवार और रविवार, यह जो 3 दिन हैं, यह होंगे मस्तिष्क को बहुत अधिक घुमाने के लिए, चिंतन करने के लिए कि अभी तक मैं यह करता आया हूँ, अब मैं नए वर्ष में प्रवेश कर गया हूँ, कुछ चुनौतियाँ मेरे सम्मुख आई हैं और मेरा ये जो वर्ष है इसमें जो मेरी प्लानिंग है उसको लागू कैसे करना है। याद रखिएगा, मैंने प्रार्थना करी है कि सबसे पहले आपको पॉजिटिव होना पड़ता है, तभी ही सम्मुख कोई भी सिचुएशन हो, चाहे पॉजिटिव हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली नेगेटिव हो, उसमें से भी कुछ ना कुछ अच्छा आप निकाल लोगे, क्योंकि जो आप हो वही आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो ये मेष राशि के लिए ये समझिएगा, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, यह 3 दिन थोड़े से ठीक जाएंगे। शुरुआती हफ्ता जो है, पहले 3 दिन यह कुछ संभलने योग होंगे। उसके बाद आप अगर चिंतन करते हो कि हाँ मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से जो वीकेंड आपका वो भी लगभग मध्यम जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृष राशि के जातक, भाग्य स्थान पे चंद्रमा जब होते हैं तो ऐसा समझिएगा कि जातक को ऐसा लगता है कि मेरा भाग्य लगभग आधा आधा काम कर रहा है, क्योंकि चंद्रमा की कला है ना, 16 और 16 में बट जाती हैं, एक बढ़ते हुए चंद्रमा और एक घटते हुए चंद्रमा। मंगल और बृहस्पति की जो दृष्टि है यह आपको इस दिशा में ले जाएगी कि कर्म की जो पद्धति है उसके ऊपर चलाने के लिए विवश कर देंगे ये दोनों ग्रह। समझ जाइएगा इस बात को। मंगल आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करवाने के लिए मानसिक रूप से तैयार करवाएंगे, और जो बृहस्पति देव है उनकी जो दृष्टि होगी वह आपको सर्व सुखों की तरफ जो है अग्रसर करवाएगी। यानी कि दोनों जो ग्रह हैं इसमें ज्ञान का समावेश भी होगा, बहुत सारी नॉलेज भी आपके पास आएगी, और मंगल यानी जी तोड़ मेहनत भी आप करनी आरंभ कर दोगे। प्रार्थना रहेगी, मात्र 3 दिन तक ये स्थिति बनी रहेगी कि क्या मेरा भाग्य मेरा साथ दे रहा है और क्या मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसका उत्तम रिजल्ट मुझे मिल पाएगा। बस ये जो प्रश्न है इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। जैसे ही बुधवार आ जाएगा, मतलब चला जाएगा बुधवार, तो यह समझ लीजिएगा कि बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होनी शुरू हो जाएंगी। अब मंगल देव की दृष्टि, अष्टम दृष्टि फिर भी पड़ती रहेगी, लेकिन शुक्र और शनि जो हैं वह धन उत्पन्न कर रहे हैं, तो पूरा आपका कंसंट्रेशन जो है अपने कर्म क्षेत्र के द्वारा अपने सुख को बढ़ाने में और उत्तम धन पैदा करने में लगा रहेगा। यहाँ पर आपको कुछ ऐसे मार्ग भी स्पष्ट होंगे कि मेरे पास कुछ युक्तियाँ आई हैं, कुछ मित्रों ने ऐसे साधन बताए हैं कि यहाँ से धन कमाया जा सकता है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा, क्योंकि अब गुरुदेव की दृष्टि नहीं पड़ रही है, केवल मंगल देव की दृष्टि ही पड़ रही है। तो प्रार्थना रहेगी, थोड़ी सी सलाह मशवरा करके बुजुर्गों के साथ ही आगे बढ़िएगा, अदरवाइज थोड़ा सा धन अटकने की संभावना बनी हुई है। लाभ स्थान के जो राहु हैं, चंद्रमा हैं और पंचम भाव के जो केतु हैं, एक प्रकार की मानसिक डिस्टर्बेंस हो सकती है अपनी चीज़ों को लेकर, अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर, या अपने संतान पक्ष की तरफ से उनके जीवन में होने वाले लाभ जो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं। प्रार्थना रहेगी, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं या आप बुजुर्ग हैं, तो आप अगर एकांतवास करना प्रारंभ कर दोगे तो यह जो 3 दिन हैं आपके, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि मेरे लिए इस दुनिया में कुछ भी बचा हुआ नहीं है। प्रार्थना रहेगी, ये जो साप्ताहिक राशिफल होता है इसमें बहुत ज़्यादा चंद्रमा के मूव के हिसाब से मानसिकता कैसी बनी हुई रहती है जातक की, उसको बहुत ज़्यादा सरलता समझाने का प्रयास करा जाता है। तो जो जातक बिल्कुल अकेला बैठा हुआ है तो एक्सट्रीमली नेगेटिव जो थॉट्स हैं वह उस पर काबू करने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन एकांतवास अगर जातक नहीं करता है तो बहुत ज़्यादा समय उसका उत्तम निकलता है। तो आपका भी जो ये वीकेंड है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यहाँ पर थोड़ी सी मेंटल टेंशन्स हो सकती हैं,
लेकिन प्रार्थना रहेगी कि पॉजिटिव होकर चलिएगा और आने वाला समय आपके लिए कुछ ना कुछ जो है लाभ लेकर खड़ा हुआ ही मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे प्यारे हमारे मिथुन राशि के जातक। एक बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि चंद्रमा जो हैं जब भी अष्टम भाव से संबंधित होते हैं, चंद्रदेव जो हैं जब भी अष्टम भाव से संबंधित होते हैं तो भाव है बिल्कुल अंधेरे वाला और चंद्रमा के पास है प्रकाश। तो जातक को ऐसा लगता है कि मैं गलत जगह पे हूँ और मेरा समय भी बड़ा गलत चल रहा है। तो पहले 3 दिन जो हैं हफ्ते के, इन 3 दिनों में यह भ्रम बना रह सकता है कि मैं जिस भी कार्य प्रणाली पे कार्य कर रहा हूँ लगता है उसका कोई भविष्य नहीं है। लेकिन बुधवार के बाद से स्थिति थोड़ी सी स्पष्ट होनी शुरू हो जाएगी, इसलिए धैर्य बना के रखिएगा। प्रार्थना रहेगी जिस प्रणाली पे हो उसी पे लगे रहिएगा। बिल्कुल ठीक चल रहे हो। ये थॉट्स तो आते ही हैं गिराने के लिए। कोई भी जातक कोई भी शुभ कार्य शुरू करता है तो अंदर जो छुपी नेगेटिविटी है वो बाहर निकल के उस जातक को पुराने समय पे ले जाने का प्रयास करती है, जिससे कि उसकी पकड़ से वह जातक कभी भी बाहर नहीं आ पाए। गुरुदेव की जो दृष्टि है, मंगल देव की जो दृष्टि है वह बहुत अधिक साथ देगी आपका। प्रार्थना रहेगी अगर आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो कोई भी ऐसी पुस्तक ले आइए, रीडिंग की हैबिट लगा लीजिए इस पूरे हफ्ते में कि मैंने एक बुक लेके आया हूँ जो कि संबंधित है उसी मार्ग से जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूँ, जहाँ पर मेरा उत्तम भविष्य का निर्माण करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। उसका थोड़ा सा अध्ययन करना शुरू कर दीजिए तो नेगेटिविटी आपको छू भी नहीं पाएगी। उसके पश्चात इस बात को समझ जाइएगा कि भाग्य स्थान पे शुक्र, शनि और चंद्रमा कुंभ राशि में, और मंगल देव की दृष्टि अभी भी पड़ रही है। अगर आप इस प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हो जिससे कि बृहस्पति देव की दृष्टि जब हट जाएगी उसके पश्चात भी बृहस्पति देव किसी न किसी रूप में जागृत हैं, तो आपको यह चीज़ समझ में आ जाएगी कि मेरे पास हमेशा से ही 2 मार्ग बने रहते हैं धन कमाने के लिए। मेरे पास हमेशा 2 ही मार्ग बने रहते हैं धन कमाने के लिए। एक मार्ग है बिल्कुल स्पष्ट मेहनत का, जिसमें कि जितना मेरा अनुभव होगा उतना अधिक मैं लंबा चलूँगा, और एक यह है कि किसी जातक ने मुझे बहुत अच्छा शॉर्टकट बता दिया है और उसने अपनी कमाई मुझे दिखा दी है और मैं उसी रास्ते पे चल पड़ूँ। उस रास्ते पे नहीं चल पाओगे अगर जो है किसी भी ग्रंथ का सहारा ले लेते हो, किसी ज्ञानवर्धक पुस्तक का सहारा ले लेते हो, तो बहुत सारी चीज़ें ऊपर सरफेस पे आकर डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगी, अंदर ही अंदर डिज़ोल्व हो जाएंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। यानी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को लेकर जो ये 3 दिन है, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, इसमें थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता बनी रहेगी। राहु और केतु को सीधा प्रभाव देंगे चंद्रमा, और चंद्रमा के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। आपका जो कर्म क्षेत्र है वह किसी चीज़ में अगर आगे बढ़ेगा या तो आप खुद आगे बढ़ा दीजिए, नहीं तो प्रकृति जब आपको आगे बढ़ाएगी और आप हिलना नहीं चाह रहे तो कोई ना कोई विपरीत परिस्थिति प्रकृति पैदा करती है जिससे कि आपका ध्यान एक दूसरे मार्ग पे जाए, जिससे कि एक प्रकार से आपका जो कर्म क्षेत्र है, जो भी रोजगार का जो माध्यम है, उसकी आप बढ़ोतरी कर सको। प्रार्थना रहेगी यह जो हफ्ते का जो एंड रहेगा, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, यह है आपके कर्म क्षेत्र को आगे बढ़ाने का, ना कि यह कि मुझे केवल और केवल भौतिकता में ही अटके रहना है। उदाहरण समझिए, जैसे कि किसी जातक के पास कोई वाहन है। अब जातक जो है यह निर्णय लेता है कि इस समय निर्णय मेरे को ये लेना है कि मुझे इस वाहन को निकालते हुए जो धनराशि है उसको इन्वेस्टमेंट में लगाना है। लेकिन जातक उत्तम डिसीजन तभी ले पाएगा जब उसका अटकाव उस भौतिकता में नहीं होगा। तो प्रार्थना रहेगी, यहाँ पर राहुदेव सपोर्ट करने का प्रयास करेंगे आपको। एक बात का और ध्यान रखिएगा, कई बार आपका समय व्यर्थ कराने के लिए लोग आपको आमंत्रित कर लेते हैं और आपका सारा समय जो है नष्ट हो जाता है। यानी कि आप अपना समय भी नष्ट करके आते हो और गेनिंग अमाउंट आपके पास कुछ भी नहीं रहता है। प्रार्थना रहेगी यह जो वीकेंड है
इसमें केवल और केवल इन्वेस्टमेंट अपने आप पर ही करिएगा, अदरवाइज़ आपका बहुत ज़्यादा समय जो है वेस्ट होगा और कुछ भी निर्णय नहीं निकल पाएगा। यानी आप दूसरों के झगड़े निपटाने में ही अपने 3 दिन वेस्ट कर सकते हो, तो उससे थोड़ा सा बचिएगा। केवल और केवल अपने कर्म क्षेत्र पे ही ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्क राशि। चंद्रदेव 7th सेक्शन पे बैठे हुए हैं शुरुआत में और अष्ट प्रभावी हैं। मंगल देव की दृष्टि में भी हैं, गुरुदेव की दृष्टि में भी हैं। इस बात को ऐसे समझिएगा कि चंद्रमा जहाँ है वहाँ कुछ ना कुछ लाइट बनी रहती है, और चंद्रमा की जो प्रकृति है वह है चंचल। आपके पास ना 2 मार्ग हैं। एक मार्ग यह है कि आपका जहाँ भी कोई प्रेम संबंध है वह बहुत ज़्यादा घनिष्ठता पकड़ चुका है, या गृहस्थी में जो आपका जीवन साथी है, आपको गृहस्थी को या अपने संबंधों को बैलेंस करके चलना आना चाहिए। ना कि ऐसा होना चाहिए कि मैं तो एक समय पे यही काम कर सकता हूँ, या तो मैं यहाँ पर ध्यान दे सकता हूँ, या जो मेरे पास जो अर्निंग सोर्स है मैं उसकी बढ़ोतरी में ध्यान दे सकता हूँ। तो पहले 3 दिन यह चैलेंज आपको आएगा, और मेरी प्रार्थना रहेगी शांति के साथ ईश्वर का नाम लेते हुए आगे बढ़िएगा। गुरुवार से स्थितियाँ थोड़ी सी स्पष्ट होनी शुरू हो जाएंगी। शनि पहले से ही अष्टम में है, शुक्र बाबा भी आए हैं, आगे बढ़े हैं कुंभ राशि पे, और चंद्र बाबा भी यहाँ बैठे हुए हैं। एक प्रार्थना रहेगी। उत्तम जातक वही होता है जो इस स्थिति से बाहर आता है कि रोज़ कुआं खोदो, रोज़ पानी निकालो और फिर मिट्टी डाल के कुआं बंद कर दो। यह बात ठीक है, लेकिन अगर इस बात को ऐसा समझा जाए कि किसी दिन आपका स्वास्थ्य उत्तम नहीं है, तो क्या उस दिन आप जल ग्रहण नहीं करोगे? प्रार्थना क्या रहेगी, क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, यह जो 3 दिन होंगे, इन 3 दिनों में जो भी आप निर्णय लेते हो, जो भी कार्य करते हो धन के संबंध में, यह इस बात को ध्यान में रख के करिएगा कि मैं केवल और केवल लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखकर ये डिसीजंस ले रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में लेके चलोगे तो बेवजह परेशान रहोगे आप। प्रार्थना रहेगी, मैंने प्रार्थना करी है कि व्यर्थ में और बेवजह परेशान रहोगे। लॉन्ग टर्म को लेके चलोगे तो आपको ये पता होगा कि कहाँ पर हाथ को पकड़ना है और कहाँ पर हाथ को फ्री छोड़ना है। और ये जो डिसीजन है ये केवल और केवल धन संचित करने के विषय में मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। और उसके पश्चात जब ये मीन राशि में पहुँच जाएंगे, केतु और राहु के प्रभाव में आ जाएंगे, जो भी जातक को यह क्लियर है कि सम्मुख व्यक्ति जो है वह कितनी भी प्रार्थना कर ले, कितना भी मेरे आगे अपनी व्यथा सुना ले, अगर मैं उसकी व्यथा को सुन के उसके अनुरूप ही निर्णय लेने लग जाऊंगा तो अगला तो सिर्फ अपना दुखड़ा रोएगा और मैं उसके दुखड़े से प्रभावित होकर जो कुछ मेरे पास है उसको झोली में डाल दूंगा। उत्तम जातक वही है जो इस बात को साथ में लेकर चलता है कि मुझे तो कल्याण करना है, ना कि उसकी हाँ में हाँ मिलानी है। मेरा जो कल्याण करने का मार्ग है यह थोड़ा सा कड़ा है, लेकिन इसमें ही जातक का कल्याण निमित्त है। यानी प्रार्थना में क्या करने का प्रयास कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो इमोशनली आपको तोड़ने का प्रयास करेंगी, उसके कारण आप बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हो। क्योंकि देखिए यूनिवर्सली राहु भी हैं और केतु भी हैं और चंद्रमा पूर्णतः आपका मन है, तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि किया कराया सब बेकार है, कुछ नहीं होता है, कभी कुछ ठीक नहीं होने वाला है, ये चीज़ें हो सकती है। लेकिन प्रार्थना रहेगी, पॉजिटिविटी बना के रखिएगा, थोड़ा सा धैर्य करिएगा, क्योंकि इसके पश्चात जो अगला हफ्ता आएगा वह बहुत ज़्यादा उत्तम जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं हम सिंह राशि के जातक। अब एक ना प्रचलन है कि छठे भाव में चंद्रमा जोड़ दो और जल का दान नहीं कर सकते, या बहुत सारी चीज़ें हैं वो चंद्रमा जो है लीक होने लग जाता है, ऊर्जा लीक होने लग जाती है। श्रेष्ठ बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ रही है, मंगल देव की दृष्टि पड़ रही है। एक प्रार्थना करना चाहूँगा, यह गणना कभी मत लगाइएगा कि अवसर जीवन में एक बार मिलता है।
वह उसी जातक को मिलता है जो मेहनत के द्वारा अवसर को पैदा करना नहीं जानता है। सिंह राशि के जातक को आप तो निर्माण कर सकते हो, निर्माण करके उन चीज़ों को हंसते हुए दान करके आगे बढ़ते हो। क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ? यह कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो पहले जो 3 दिन है, इसमें आपको बहुत सारे मुखों से बहुत सारी सलाह मिलने वाली है। सभी को धैर्य से सुनने की आदत डालनी पड़ेगी और उसमें से आपके बेनिफिट के लिए क्या चीज़ है उसको देखना पड़ेगा। अगर आपने वहाँ पर क्रोध प्रकट करके सम्मुख व्यक्ति को चुप करा दिया कि मुझे समझाने का प्रयास मत करिए, जिस चीज़ में आप चलना शुरू हुए हो आज से, वो चीज़ हमने कर करके दूसरों को दान कर दिए, इन शब्दों का प्रयोग मत करिएगा, नहीं तो मंगल देव की जो दृष्टि है वह थोड़ा सा अफेक्ट करना शुरू कर देगी। तो प्रार्थना क्या रहेगी? प्रार्थना रहेगी हंसते हुए मुस्कुराते हुए कि कोई बात नहीं, सम्मुख व्यक्ति मुझे ज्ञान दे रहा है, भली मैंने उससे नहीं मांगा है, तो शायद इसमें कुछ अच्छा छुपा हुआ है, एक बार मैं बात सुन लेता हूँ, मुझे मेरे रिएक्शन को थोड़ा सा शांति की तरफ ले जाना सीखना होगा। उसके पश्चात इस बात को समझ लीजिए, धन के संबंध में बिल्कुल भी निराशा देखने को नहीं मिलेगी। यह जो समय होगा, अटकी हुई जो पेमेंट्स हैं वह बहुत तेज़ी से रिलीज़ होकर आपके पास आएंगी। थोड़ा सा ना आपको तकाजा करना सीखना होगा। तकाजे का मतलब यही है कि जिस जातक ने आपको यह बोला है कि मैं अमुक दिन पेमेंट रिलीज़ करूँगा, तो वहाँ पर थोड़ा सा आप उसको फोर्स भी कर सकते हो। अगर आदत अपने अंदर डाल लेते हो तो ये जो 3 दिन है, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, यह जो 3 दिन है पेमेंट्स के संबंध में बिल्कुल भी आपको नेगेटिविटी नहीं आने देंगे। यानी पूर्णतः यह जो सेक्शन है पॉजिटिविटी से भरा हुआ रहेगा। उसके पश्चात अष्टम में जब पहुंच जाएंगे, यहाँ पर यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जातक का मन वर्तमान से उठकर भविष्य की कल्पनाओं में खोया हुआ रहेगा और कल्पनाओं में ऊर्जा जो बनी रहेगी वह बनी रहेगी पूर्णतः नकारात्मक, यानी नेगेटिविटी। आपके साथ ऐसा हो सकता है कि एक चित्रण इस प्रकार से सम्मुख आके खड़ा हो जाए कि देखो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और तुम वहीं के वहीं खड़े हुए हो। यह विचारों के माध्यम से गिराने का प्रयास करेंगे राहु और केतु। और आपका जो अपना है उसके द्वारा कोई न कोई पूर्व में घटना या वर्तमान में कुछ ही दिन पहले ही घटना कुछ ऐसी हुई होगी, वह बार बार रिपीट होगी मंत्रों की तरह श्वासों में। वह बार बार ये दिखाने का प्रयास करेगी कि अमुक ने मेरे साथ ऐसा करा, अमुक ने मेरे साथ ऐसा करा। इन चीज़ों से बाहर आ जाइए और थोड़ा सा बाहर निकलिए, खुली हवा में थोड़ा सा व्यायाम करिए, पसीना बहाइए और देखिएगा कि मात्र मानसिकता चेंज करने से हमारे को जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी वह बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई देनी शुरू हो जाती है। बस इससे जो ये शुक्रवार, शनिवार, रविवार है, इससे थोड़ा सा बच के रहिएगा। 3 दिन अब आपके कैसे जाएंगे ये पूर्णतः आपके ऊपर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि के जातक। कन्या राशि के जातक जो आप प्लानिंग करोगे मंडे से वेडनेसडे तक, उसका उत्तम भविष्य है। और वो जो प्लानिंग है अगर किसी बड़े प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, जीवन में कुछ बड़ा करने से रिलेटेड है, लॉन्ग टर्म की अगर आप सोच रहे हो, बिल्कुल सटीक तरीके से लागू होगा। प्रार्थना रहेगी कि जितना आपने सोचा है उससे अधिक बढ़ के मिलेगा। और यह जो 3 दिन है इसके पश्चात जब आपको रिजल्ट मिलने शुरू होंगे तब आप ये देखोगे कि मैंने तो अमुक की आशा रखी थी, लेकिन ईश्वर के आशीर्वाद से मुझे बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के मिला है। तो आपके लिए शुरुआत बहुत ज़्यादा आनंद के साथ होने वाली है। अब समझ जाइए कि शुक्र और शनि और चंद्र जातक के साथ, एक कलयुग के जातक के साथ एक थोड़ी सी विडंबना बनी रहती है कि बहुत तेज़ी से वो भूलने लग जाता है। जैसे ही उसका उत्तम समय शुरू होता है ना, बहुत सारी चीज़ें में भूलने लग जाता है। सतर्कता साथ में लेके नहीं चलता है, सतर्कता साथ में लेके चलिएगा। प्रार्थना रहेगी कि व्यर्थ के स्त्री पुरुष आकर्षण जिसके बीज बहुत समय पहले आपने स्वयं से डाले हैं वह आपको परेशान कर सकते हैं अगर पहले से ही आप विवाह के सूत्र में बंधे हुए हो। प्रार्थना रहेगी जिसके बीज आपने स्वयं डाले हैं विवाहित होते हुए ही,
वह आपको परेशान कर सकते हैं। अब आप देखिए क्या आप इससे ग्रहण करते हो और किस प्रकार से यह जो प्रारब्ध का जो हिस्सा है जिसके बीज आपने स्वयं डालने, इससे कैसे बचते हो। प्रार्थना रहेगी जो सही चीज़ है उसी का अनुसरण करिएगा। सही चलोगे तो सही आपके साथ होगा, अदरवाइज थोड़ी सी मानसिक परेशानी बनी रह सकती है। लेकिन धन के संबंध में वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे बहुत ज़्यादा उत्तम जाने वाले हैं और स्टार्ट तो आपकी बहुत ज़्यादा उत्तम हुई है। उसके पश्चात ये समझ लीजिए कि जो मैंने प्रार्थना करी इन 3 दिनों के लिए, अगर वह चीज़ अगर होती है तो इसका सीधा प्रभाव ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी छिपी हुई बातें सम्मुख आ सकती हैं, जग हंसाई भी हो सकती है। लेकिन प्रार्थना रहेगी, तैयार हो जाइएगा आप इस बात के लिए कि कुछ ना कुछ गृहस्थी में जीवन साथी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगी ही। जो जातक इन चीज़ों में नहीं है, बिल्कुल सत्यता के साथ धर्म निभा रहे हैं, जीवन साथी के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर आप दोनों के सम्मुख कुछ बहस हो सकती है। और प्रार्थना रहेगी इस बात को लेकर, इतना ज़्यादा एकांत में वास मत करिएगा कि बहुत कुछ उल्टा हो रहा है और बिल्कुल भी मन नहीं लगता मेरे घर में, जीवन साथी मेरे को समझना ही नहीं चाहता। इस चीज़ से थोड़ा सा बाहर आ जाइएगा और जितना ज़्यादा हो सके राम नाम लेखन कर सकते हैं, लेखन करिएगा। प्रार्थना रहेगी पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर जाकर उनके समक्ष बैठकर लिखिएगा। और जो भी पुस्तक पे आप राम नाम लिखोगे लाल स्याही से लिखिएगा, वह पुस्तक आपके पास हमेशा घर में बनी रहनी चाहिए, उत्तम ग्रंथ के माध्यम से, उत्तम पुण्यों के माध्यम से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तुला राशि बहुत उत्तम रहेगा। आपका जो हक है प्रॉपर्टी में, जिसमें आपको यह हो रहा था कि पता नहीं क्या रिज़ल्ट निकल के आएगा, हमने इस परिवार के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि समय थोड़ा सा विपरीत है, क्या ये प्रारब्ध का असर है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपको उत्तम हिस्सा भी प्राप्त होगा और बड़े बुजुर्गों की सेवा भी प्राप्त होगी। कई बार जो है मन बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दे देता है, लेकिन अगर हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और ईश्वर की दृष्टि में बिल्कुल सटीक होकर अगर हम चलते आ रहे हैं, भगवान साक्षी होता है, समय साक्षी होता है कि हम सही हैं, तो हमारे साथ उत्तम ही होता है। तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी का लाभ, धन का लाभ आपको अपने बुजुर्गों के द्वारा पहुंचने ही वाला है। और जो छोटे भाई बंधु हैं या बड़े भाई हैं आपके, उनके साथ भी आपके संबंध बहुत ज़्यादा मधुर होने वाले हैं। एक प्रकार से गेट टुगेदर होगी और फैमिली की यूनिटी जो है वह आपको आगे बढ़ाना शुरू कर देगी। ये होगा पहले 3 दिन में, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। अब आगे समझिए कि जो संतान पक्ष है, संतान पक्ष को लेकर जो भी चिंता बनी हुई थी, वह जो ये 3 दिन रहेंगे इसमें बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाली है। संतान को उत्तम जॉब भी मिल सकती है, संतान को सैलरी में बढ़ोतरी भी मिल सकती है, कुछ बोनस भी मिल सकता है। संतान कुछ ना कुछ जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है वह कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी दे सकता है। यानी कुछ ना कुछ आपके संतान पक्ष से रिलेटेड उसके जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, जिसकी वजह से आप हर क्षण हर्षित बने रहोगे। तो यह जो वीक का जो प्रारंभ है यह बहुत ज़्यादा उत्तम जाने वाला है। एक तरफ तो फैमिली का साथ और दूसरी तरफ जो हमारी उत्तम संतान है उसका उत्तम भविष्य। और आपका जो अनुभव है, संतान बिल्कुल आपकी हाँ में चलेगी। इस कलयुग में जो संतान अपने माता पिता के कहने में चलती है वह बहुत ज़्यादा उत्तम गृहस्थी वाले माता पिता होते हैं, जिन पे महादेव की पूर्ण कृपा बनी रहती है कि संतान अब भी इस मॉडर्न युग में भी आपके कहने में चल रही है। अब समझ जाइए इस बात को कि जैसे ही चंद्रमा राहुदेव के साथ आ जाएंगे, राहुदेव मीन राशि में है, लेकिन बृहस्पति देव जो स्वामी हैं वे टेढ़े चल रहे हैं। प्रार्थना रहेगी कि थोड़ा सा इस बात का ध्यान बना के रखिएगा कि हमारी जो मेहनत की कमाई है उत्तम धन राशि है। कोई भी आके कैसे भी अगर दुखड़ा आके रोता है तो हमारे को एकदम से वह कमाई उसको नहीं दे देनी है। पहले जातक जो है हमारा बेशक मित्र है, हमारा अपना ही भाई बंधु है, क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा की जो रिकवरी है वह बहुत लंबे समय के बाद दिखाई दे रही है हमारे को। तो प्रार्थना रहेगी कि यह वाला जो वीक है निकल जाने दीजिएगा।
ये चंद्रमा जो है फिर आगे मूव कर जाएंगे, राहु और केतु का जो प्रभाव है इससे थोड़ा सा बाहर आ जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। तब आप जो धन देना है, उत्तम धन के द्वारा जो मदद करनी है, तब उस पर आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे प्यारे प्यारे वृश्चिक राशि के जातक। चंद्रदेव की जो स्टार्ट है वह स्टार्ट ऐसे होगी, या तो आप अपने लिए पर्सनल टाइम नहीं निकाल पाओगे, या कुछ ऐसा हो सकता है कि जिसमें कि जातक यह कहेगा कि मेरे द्वारा जो करी गई मेहनत है, मेरे द्वारा जो करी गई मेहनत है उसका रिजल्ट मेरे को आधा मिलता है। या ऐसे कि मैं जो भी रोज़गार में हूँ, जिस भी व्यापार में हूँ, मात्र 15 से 16 दिन मेरे को जो है कस्टमर देखने को मिलते हैं, या 15-16 दिन जो है मैं बड़ा हर्षित रहता हूँ, बाकी समय तो मैं बिल्कुल खाली बैठा रहता हूँ। तो मुझे मेरा भविष्य जो है वो थोड़ा सा डगमगाता हुआ नज़र आता है। प्रार्थना रहेगी, चंद्रमा 10 नंबर राशि में है, शनिदेव का घर है, और शनिदेव बहुत ज़्यादा उत्तम चल रहे हैं क्योंकि शुक्रदेव उनके साथ बने हुए हैं। तो दोनों की जो ऊर्जा है वो बड़ी मिक्स आ रही है। तो जो उनके जो घर हैं, यानी जो मालिक है, जब वह जिस भाव में होगा, यानी कि भाव मतलब कि प्रसन्नता के भाव में या अप्रसन्नता के भाव में होगा, तो सीधा प्रभाव जो घर होते हैं उनके ऊपर भी पड़ता है। यानी कि मालिक जितना मजबूत है, घर उतना ही मजबूत बना रहता है। कहने का प्रयास क्या है? कहने का प्रयास यह है, जितना ज़्यादा हो सके इस मानसिकता से बाहर आइएगा कि यह वाले काम के बारे में हम सोच ही नहीं सकते हैं, ये तो बड़े लोगों का काम होता है, इसमें तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। आप उसका ज्ञान लेना शुरू कर दीजिए, फिर आप देखिएगा केवल मानसिकता चेंज करने से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करा जा सकता है। उसके पश्चात बहुत ज़्यादा उत्तम समय जाने वाला है, धन का फ्लो बहुत ज़्यादा उत्तम रहने वाला है, सुख संसाधनों से युक्त आप बहुत उत्तम प्रसन्नता के साथ यह जो आपके 3 दिन है, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार वे व्यतीत करोगे, और इसका सीधा प्रभाव बहुत सारे आइडियाज़ भी आपको आएंगे कि मेरा जो रोज़गार है उसको मैं कैसे अपराइट कर सकूं, कैसे ऊंचा उठा सकूं, कैसे मैं इसको आगे बढ़ा सकूं, कैसे फैला सकूं। राहु के साथ जैसे ही वहाँ पहुँचेंगे, प्रार्थना रहेगी जो इस राशि की जो लेडीज़ हैं उनको थोड़ा सा समस्या आ सकती है अगर उन्होंने कंसीव कर चुके हैं, प्रेगनेंसी में हैं, लेकिन प्रार्थना रहेगी महादेव की शरण प्राप्त करिएगा। गुरु तत्व से अगर आप जुड़े हुए हैं, उनके जो भी गुरु मंत्र आपके पास है उसका जाप करिएगा। थोड़ा सा सावधानी बरतने का समय है। प्रार्थना रहेगी, यह संतान पक्ष से थोड़ा सा विवाद भी करवा सकता है, या कोई भी जातक जो एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है उसके संबंधित उसको यह जो 3 दिन है, जाते हुए 3 दिन है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, उसमें थोड़ी सी निराशा देखने को मिल सकती है। प्रार्थना रहेगी, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जिसको आप अपना मान के सारी चीज़ गा देते हो उसके आगे वह जातक जो है बहुत सारी चीज़ें आपकी बिगड़वाने के लिए, क्योंकि घृणा का भाव रखते हुए यह कार्य में संलग्न रहता है। तो प्रार्थना रहेगी, आपकी बात आप जानो जब प्रकट हो जाएगी सूर्यदेव की तरह, तो बताना नहीं पड़ेगा कि सूर्यदेव का उदय हो चुका है, पूरे संसार को पता लग जाएगी। आगे बढ़ते हैं हमारे प्यारे धनु राशि के जातक। स्टार्ट बहुत ज़्यादा उत्तम होगी इस वीक के साथ। जो आशा आप रख रहे हो उससे बढ़कर ही आपको धन मिलेगा। बहुत ज़्यादा प्लानिंग मजबूत रहेगी, और कुटुंब में भी अलग प्रकार का प्रकाश रहेगा, आपके माथे के ऊपर सबसे अलग चमकोगे। उसके पश्चात शनि, शुक्र और चंद्रमा तीनों को मेल कुंभ राशि पे, और भाव है तीसरा। धीरे धीरे चलने से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं, इस बात की स्पष्टता आपके कार्यकलापों के माध्यम से पूरे लोगों को होने वाली है, संपूर्ण लोगों को होने वाली है। यानी कि आप ठीक थे, ठीक हो और आगे भी ठीक रहोगे, इस बात की स्पष्टता होने वाली है, क्योंकि सबकी प्लानिंग फेल होने वाली है। और आप जिस तरीके से सबको सलाह दे रहे थे कि मैं ऐसे प्रयास कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि ऐसे हमें चलना चाहिए, तो ही हमारे को रिजल्ट मिल पाएगा। यह जो स्टार्ट है आपकी वेडनेसडे से, यह समझ जाइएगा कि उत्तम भाग्य का निर्माण आप स्वयं करने वाले हो, और धन के संबंध में बिल्कुल भी आपको निराशा देखने को नहीं मिलेगी। आपको मैं एक चीज बताता हूं,
जब राहु के पास पहुंच जाएंगे तो एक रूल याद रखिएगा, कोई भी जातक हो अगर वह किसी भी कार्य में लगा हुआ नहीं है तो खाली दिमाग जो है वह उस पर कब्जा हो जाता है शैतानी सोच का, यानी नेगेटिविटी का। किसी न किसी रूप में अगर आपको ऐसा है कि मैं कुछ दिनों का विश्राम कर रहा हूँ, मेरा वीकेंड विश्राम का है, तो इसमें किसी न किसी कार्य में जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो, धनु राशि का जातक जो काम कर रहा है वह उत्तम भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपने उत्तम प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। और मैं तो हमेशा ही कहता हूँ, ये जो गुरु के जो साइन है 9 नंबर और 12 नंबर, इनको बहुत सारी बातें नहीं बोलनी चाहिए कि हम ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा नज़र लग जाती है, यानी कि ऊर्जा लीक हो जाती है। प्रार्थना क्या रहेगी कि अगर घर पे ईश्वरीय इच्छा ऐसी है कि कुछ समय रेस्ट करिए, तो किसी न किसी कार्य में लगे रहिएगा। किसी भी प्रकार से यह सोचने की आवश्यकता नहीं कि मैंने स्टार्ट तो कर ली है, क्या मेरा यह जो प्रोजेक्ट है या जो मेरी सोच है या जो मेरा कार्य है, ये मेरी जॉब का जो चेंज मैंने करा है, ये क्या ठीक रहेगा। बस ये सोचने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कार्य में लगे रहेंगे, खाली दिमाग नहीं होगा, बहुत ज़्यादा उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं मकर राशि के जातक। लगन में चंद्रमा, प्रार्थना रहेगी मंगल देव की सीधी दृष्टि, गुरु बाबा की सीधी दृष्टि। जितना ज़्यादा जो जातक एक्सपीरियंस को गेन करता है उतना ज़्यादा वो सफल होता है, यानी अनुभवी व्यक्ति कभी मार नहीं खाता है और अनुभवी व्यक्ति कभी जल्दबाजी नहीं करता है। प्रार्थना रहेगी, अगर थोड़ा सा आपके अंदर ऐसी सोच है मुझे कोई आवश्यकता नहीं है किसी से कोई भी सलाह लेने के लिए, प्रार्थना रहेगी, बड़ा आदमी सारे काम जा जाकर खुद नहीं करता है, सहयोगी रखता है, सहकर्मी रखता है, एम्प्लॉयज़ रखता है, और उनके साथ मधुर जो स्वभाव है, मधुर संबंध है, उसके आधार पर ही जो उसकी यूनिट है वह चलती है, यानी बहुत लोगों का भाग्य जुड़ता है। प्रार्थना रहेगी, फॉल्स एटीट्यूड अगर आता है इसको वहीं पे त्याग दीजिएगा। आपको बड़ा बनने की दिशा में बड़ी सोच रखने की आवश्यकता बनी रहेगी। धन के संबंध में जो मैंने प्रार्थना करी कि बड़ा बनने के लिए बड़ी सोच रखने की आवश्यकता रहेगी, फिर आप देखिएगा भर भर के धन कैसे आता है। बुधवार से शुरू हो जाएगा, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, और ना केवल धन आएगा, इतना धन आएगा कि उससे उत्तम भविष्य जो अंधकार में दिखाई दे रहा है वहाँ पर भी एक प्रकाश से युक्त दीपक आप जला दोगे, जो निरंतर जलता रहेगा केवल आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड वाली नेचर के आधार पर। अब पहुँच तो गए तीसरे भाव पे, राहु बैठे हुए हैं, भर भर के धन आएगा, सारे समय आपकी सोच जो है पैसा कमाने के लिए आइडियाज़ को पैदा करती रहेगी, यह ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ वर्तमान में जो स्थिति चल रही है वह हमेशा स्थिर नहीं बनी रहेगी, तो भविष्य के लिए भी कुछ न कुछ आइडियाज़, कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। मकर राशि के जातक ये हफ्ता बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जाने वाला है धन के संबंध में। बुधवार से अगर सोमवार से अपने एटीट्यूड को सही रखते हो तो फिर बहुत ज़्यादा ये 7 के 7 दिन मंडे से लेकर संडे तक बहुत ज़्यादा उत्तम जाने वाले हैं। ये अभी तक जितनी राशियाँ हैं केवल आप ही ऐसे अभी तक आए हो जिसके लिए मैंने ये विवेचना करी है। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि के जातक। चंद्रमा बैठे हुए हैं 12 सेक्शन पे। प्रार्थना रहेगी, कुछ प्रॉपर्टी को लेके विवाद परिवार में उत्पन्न हो सकते हैं। आपका काम है परिवार को एक रखना, ना कि इस बात का फॉल्स एटीट्यूड दिखाते हुए कि मुझे कितना मिल रहा है मैं अपना लेके अलग बैठ जाऊं। यह बात ठीक नहीं है, धर्म की दृष्टि से बात ठीक नहीं है। परिवार टूट गया तो फिर अकेले पड़ जाओगे, और अकेले पड़ जाओगे फिर कुछ नहीं कर पाओगे। अकेला व्यक्ति बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता है। प्रार्थना रहेगी, मेरा परिवार मेरे लिए सर्वप्रथम, इसको मंत्र रूप में धारण करते हुए सभी को एक करने का प्रयास करिएगा, सबको जोड़िएगा। क्या डाउट्स हैं, किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, सब एक छत के नीचे, आपकी जो मजबूती बनी रहेगी फिर कोई आपस में तोड़ नहीं पाएगा। तो यहाँ पर उत्तम बुद्धि का प्रयोग करते हुए, शिवलिंग का पूजन करते हुए, अपने उत्तम मस्तिष्क का और अपनी साफ प्रकृति का, मेरी नियत बिल्कुल साफ है, मैं तो परिवार को साथ में लेके चलना चाहता हूँ, इसको सम्मुख रखिएगा। अब आगे अगर यह चीज़ करते हो
तो लाभ आपको मिलना ही मिलना है। यानी बुधवार से वो लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, धन के संबंध में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जो आपकी मंथली जो इनकम है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी, यानी कि बीज दिखने लग जाएंगे, फिर उन पर काम करा जाएगा। तो आने वाले समय में, आने वाले महीनों में ये हमारे को उत्तम दृश्यों के रूप में रिजल्ट देके जाएंगे। उसके पश्चात ऐसा समझ लीजिए कि जो विवाद आने वाले समय में होना है कुल के लोगों के साथ, परिवार के संबंधियों के साथ, उससे बहुत ज़्यादा बचाव हो जाएगा। उसके कारण बिल्कुल भी मेंटल टेंशन आपको भोगनी नहीं पड़ेगी। अब प्रार्थना रहेगी कि जो अच्छा बीज डालेगा उसको उत्तम जो है फल ही प्राप्त होंगे। जिसका बीज ही थोड़ा सा विपरीत है तो उसको फल भी विपरीत मिलेंगे। और विडम्बना यह है कि खाने भी उसको ही पड़ेंगे, क्योंकि जो बोएगा उसी को काटना भी पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी और ग्रहण भी करना पड़ेगा। तो मैंने क्या प्रार्थना करी? मैंने प्रार्थना करी सबको साथ में लेके चलिएगा, ऐसा मत करिएगा तुम अपना जानो हम अपना जाने। यह भविष्य में उत्तम रिजल्ट नहीं देके जाएगी। तो भविष्य की देखिएगा, थोड़े समय के लिए इस प्रकार की आचरण को मत अपनाइएगा, प्रार्थना रहेगी। चलिए, हमारे मीन राशि के जातक, शुरुआत जो होगी आपकी लाभ के साथ होगी। मन भी बड़ा प्रसन्न बना रहेगा और लाभ जो है बड़ा भर भर के मिलेगा और उसके पश्चात भी कई गुना बढ़कर मिलेगा, लेकिन अस्त प्रभाव के कारण आप उसको नोट नहीं कर पाओगे। यानी कि आप अनुमान लगा के बैठे हो मुझे 10 यूनिट मिलेंगी, हो सकता है 50 मिल जाए, हो सकता है 1000 मिल जाए, 10 से तो ऊपर ही मिलेंगी, लेकिन जितना आपने अनुमान लगाया हुआ है सर्व लाभ सेक्शन जो है वो पूर्णतः एक्टिव बना रहेगा। अब समझ जाइए कि चंद्रमा जब यहाँ पहुँच जाएंगे, शनि शुक्र और चंद्रमा जब ये एक साथ हो जाएंगे और मंगलदेव अभी भी देख रहे हैं, हो सकता है संतान पक्ष को लेकर, उसके स्वास्थ्य को लेकर, उसके उत्तम भविष्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। अचानक से आपकी संतान है वह कॉल करके बोले कि मुझे इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत है या कोई ऐसी बात है आप उसको पकड़ पा रहे हो, लेकिन संतान आपकी साफ मुकर रही है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई है। तो हो सकता है उनके साथ कुछ पूर्व में ऐसी घटना हुई हो, वह वापस जो है उनको टक्कर मार रही हो, उस कारण से वह परेशान हो, मेंटली डिस्टर्ब हैं। तो एक मित्रवत व्यवहार करते हुए अपने संतान को एक उत्तम मित्र की संगत प्रदान करिएगा और अपने स्वास्थ्य को लेकर और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा। बदलता हुआ मौसम है, अगर आपके शहर में थोड़ा सा ध्यान बना के रखिएगा। उसके पश्चात जो लास्ट के जो 3 दिन है, केतु भी सम्मुख आ गए, राहु तो बैठे हुए हैं, लेकिन बृहस्पति देव वक्री हैं। आपको मैंने एक युक्ति दे रहा हूं, अगर तो भगवान के मंत्रों का जाप करते हो, भगवान के नाम का जाप करते हो, स्तोत्र पढ़ते हो, बहुत अच्छी बात है। तो उसको स्तोत्र अगर गायन करते हो, स्तोत्र हमेशा पढ़ने नहीं चाहिए, गायन रूप में लयात्मक जो है गायन करना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए। नहीं तो यह जो 3 दिन है, इसमें अगर आपको ऐसा लगता है कि एक तरफ तो मुझे यह दिख रहा है कि स्टार्ट मेरी बहुत अच्छी हुई और जाता हुआ जो हफ्ता है ये मुझे टक्कर मार रहा है, यानी विचारों के माध्यम से, तो आपने क्या करना है, व्यायाम करना शुरू कर देना है। वो एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी। एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी तो एनर्जी रिलीज़ होने के बाद जो अंदर छुपी हुई जो एनर्जी है, यानी पॉजिटिव राहु, पॉजिटिव केतु और पॉजिटिव जो चंद्रमा जो हैं, इन तीनों की जो पॉजिटिव कॉम्बिनेशन से जो ऊर्जा निकल के आएगी वह धन देना शुरू कर देगी उत्तम बुद्धि के आधार पर। आपकी बुद्धि का लोहा सारा संसार मानेगा, लेकिन अगर आप उस थॉट से बच जाते हो तो ही। और अगर आप चपेट में आ गए कि नहीं सब नेगेटिव होने वाला है, कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि एक डिप्रेशन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। प्रार्थना रहेगी, व्यायाम के द्वारा किसी भी ऊर्जा को आप जो है ट्रांसफ़र कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। तो एक्सेसिव जो ऊर्जा है वह एग्जर्ट हो जाती है और जो अंदर छुपी हुई कल्याणात्मक ऊर्जा है, यानी इनको कहते हैं हम ग्रहों के फिल्टर, कि कोई भी ग्रह नेगेटिव है, आप चलना शुरू करिए, उस ग्रह का पॉइंट जो आपके शरीर में वो दबना शुरू हो जाएगा और आपकी सैर हो जाएगी। उत्तम हवा में जो है इनहेल एक्सेल भी कर लोगे और जो ग्रह का जो पॉजिटिव पॉइंट है वो सरफेस पे आ जाएगा। यानी कि यह जो 3 दिन है जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ जाते हुए शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इसमें बहुत तेज़ी से मस्तिष्क की कैलकुलेशन के आधार पर धन आना शुरू हो जाएगा। तो
तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा। जय माता। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम